विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय आभादयानंद की आभादयानंद की चमकती रहेगी चमकती रहेगी ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी आभादयानंद की चमकती रहेगी चमकती रहेगी ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी आशा के गगन में आज हंस जोड़े उड़ते हैं आशा के गगन में आज हंस जोड़े उड़ते हैं सुन के ऋषि अफसाने लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं सुन के ऋषि अफसाने लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं दयानंद की कीर्ति कांति दयानंद की कीर्ति कांति बिखरती रहेगी बिखरती रहेगी ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी आभादयानंद की चमकती रहेगी चमकती रहेगी ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी बहता है झरना आज सूखी चट्टानों से बहता है झरना आज सूखी चट्टानों से निकल रही है खुशहाली खंडहर वीरानों से निकल रही है खुशहाली खंडहर वीरानों से सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया फिर सोने की चिड़िया फिर से चहकती रहेगी चहकती रहेगी ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी आभादयानंद की चमकती रहेगी चमकती रहेगी ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी पर पंचों के दल दल में ये हम तो घसे जा रहे थे पर पंचों के दल दल में हम तो घसे जा रहे थे विषयों के चक्रव्यूह में फंसे जा रहे थे विषयों के चक्रव्यूह में फंसे जा रहे थे वेद ज्ञान शक्ति पाप वेद ज्ञान शक्ति पाप कुचलती रहेगी कुचलती रहेगी ऋषि वाटिका
प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल चमकती रहेगी। मन की परतंत्रता दूर हो रही है, मन की परतंत्रता दूर हो रही है। ऋषि भूमि जय घोषों से पूरित हो रही है, ऋषि भूमि जय घोष से पूरित हो रही है। ज्ञान ज्योति सारे जगत में, ज्ञान ज्योति सारे जगत में दमकती रहेगी, दमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। साफ साफ सबको हित दिखाई दे रहा है, साफ साफ सबको हित दिखाई दे रहा है। सही और गलत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सही और गलत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सत्यवाणी आर्य मंचों से, वेदवाणी आर्य मंचों से गरजती रहेगी, गरजती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल चमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। नौ अप्रैल मंगलवार प्रतिपदा, नव संवत, नव वर्ष। हम सारे मानव जाति के लिए वो दिन नव वर्ष का दिन है। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, राजे महाराजे, सारे जो मुख्य शेष विशेष कार्य होते थे वो इसी दिन उनकी शुरुआत किया करते थे। तो प्रथम हम जाने कि मुख्य ये जो पृथ्वी पर मानव जीवन इसी दिन से प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर मानव जीवन इसी दिन से प्रारंभ हुआ। फिर वेदों की उत्पत्ति इसी दिन हुई। ईश्वर ने 4 ऋषियों के मन में जो वेदों की स्थापना करी इसी दिन करी। फिर श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे तब अयोध्या में उनका राज्य अभिषेक इसी दिन हुआ।
फिर राजा इसी दिन अपने कर्मों में लगाने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए आर्य समाज की स्थापना इसी दिन करी। तो इसीलिए यह दिन हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन समस्त देश विदेशों के आर्य समाजों में इस आर्य समाज के दिन को, स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ आज का दिन सारे आर्य समाजों में मनाया जा रहा है। हर आर्य समाज में कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमने जो आज इतना सुंदर भजन सुना, वो भी आर्य समाज की स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में सुना। आज हमारे आर्य समाज को 150वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो इतने सारे वर्ष कैसे बीत गए। तो आर्य समाज हमारा 150 वर्ष, 150वां वर्ष मना रहा है। तो आर्य समाज, ये हमने जो ये भजन में प्रथम पंक्ति में कितनी सुंदर बात बता दी। क्या बता दिया कि आभा दयानंद की चमकती रहेगी, ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। तो क्या बता दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती की जो आभा है, जो चमक है, जो ओज है, जो तेज है, जो दिव्यता है, वो सूर्य की तरह जब तक पृथ्वी आकाश है तब तक देव दयानंद की जो ये आभा है वो चमकती रहेगी। और फिर दूसरी बात क्या बता दी कि ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। तो कितना सुंदर संबोधन इस आर्य समाज को क्या बता दिया, ऋषि वाटिका। इसको ऋषि की वाटिका बताया। यह जो हमारा आर्य समाज है वो केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना, यह हमारे महर्षि के त्याग, तपस्या, बलिदान और अकथनीय परिश्रम का परिणाम है। इसीलिए ये जो ऋषि ने वट वृक्ष बोया है, इस वट वृक्ष के नीचे हम उसके वट वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं, शीतलता अनुभव कर रहे हैं। यहाँ बैठ के हम उस शीतलता का अनुभव करके और अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, आनंदित बनाते हैं। तो क्या कितनी सुंदर बात, इसको गहरा चिंतन करना है कि ऋषि की वाटिका। तो ऋषि वाटिका किस बात से महकती है आप बताएं, फूलों से महकती है ना। तो फूल क्या करते हैं, अपना पराग, अपनी सुगंधि क्या करते हैं, पूरे सबको मुक्त भाव से, उदार भाव से हमेशा वो अपने सुगंध और पराग महकाते हैं, सबको देते रहते हैं। तो हमें, हमारे ऊपर कितना बड़ा दायित्व, हमको क्या संज्ञा दी, हमको इस वाटिका के पुष्प कहा। हम इस सुंदर ऋषि की वाटिका के पुष्प हैं। तो पुष्पों की तरह हमें क्या करना है, पुष्प जैसे पराग और सुगंधित फैलाता है, महकाता है सबको, हमें अपने सद्गुणों से, आत्मीयता से, प्रेम भावना से इस वाटिका को महकाना है, सुंदर बनाना है। जब इस आर्य समाज की 1875 में मुंबई काकरवाड़ी में महर्षि दयानंद ने इसकी स्थापना की, तब उनके शिष्यों ने कुछ मुख्य पद, विशेष पद लेने का बहुत अधिक आग्रह किया, पर ऋषि बिल्कुल न माने। अंत में बहुत आग्रह करने के पश्चात उन्होंने एक सामान्य साधारण सदस्यता स्वीकार करी। अब ऋषि के जीवन से क्या पता गले को क्या हुआ, आज मैं गा भी नहीं पा रही थी। नहीं, पानी से तो और बिगड़ेगा। तो ऋषि ने बताया है हमें, हम कहाँ थे, ऋषि क्या कह रहे थे, हाँ जी,
हाँ, मुंबई काकरवाड़ी में जो उन्होंने क्या करा, एक सामान्य साधारण सदस्यता को स्वीकार किया, बड़े पद को स्वीकार नहीं किया। हमें उनके जीवन से क्या शिक्षा प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से शिक्षाएं लेनी है। आज आप देखिए, मानव पद प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करता है, सारा कार्य पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो हमें ऋषि के जीवन से ये सुंदर बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने यह जो आर्य समाज की स्थापना की, उसके मुख्य दो कारण थे। एक तो व्यक्ति को आर्यकरण करना, प्रत्येक व्यक्ति आर्यकरण करना, और सारे परिवारों को वैदिक बनाना, वैदिक परिवार। तो आर्य समाज की स्थापना के हेतु मुख्य महर्षि दयानंद के चिंतन में दो बातें थी। प्रत्येक व्यक्ति जब आर्य बनेगा और फिर उसका पूरा परिवार यहाँ बैठ के वेदों को पढ़ेगा, तो व्यक्तिगत उन्नति होगी, पारिवारिक उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी और विश्व की उन्नति होगी। तो यह सारी बात उनके ध्यान में, उनका हेतु आर्य समाज की स्थापना का मुख्य यही कारण था। तो आर्य समाज, अब लोग ज्यादातर क्या समझते हैं, जैसे दूसरे संप्रदाय हैं तो आर्य समाज भी एक संप्रदाय है। तो ना, हमें आज इस बात का हम आपको स्पष्टीकरण बताते हैं। तो आर्य समाज, तो आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष। जो पुरुष अपने कल्याण के साथ साथ अन्यों का कल्याण की भी कामना करे, वो आर्य है। जो जिसका आचरण श्रेष्ठ है वो आर्य है, वो ही आर्य है। तो आर्य ईश्वर को प्रिय है। महर्षि यास्क बताते हैं, आर्य ईश्वर पुत्र, अर्थात आर्य जो है ईश्वर का पुत्र है। फिर ऋग्वेद के मंत्र में एक मंत्र आया, उसमें बता दिया, अहम भूमि ददाम आर्याः, अर्थात मैं यह भूमि आर्य पुरुषों को प्रदान करता हूँ। इस जगत में मात्र दो प्रकार के ही व्यक्ति हैं। एक आर्य, जो जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो सबके कल्याण में अपना कल्याण समझते हैं, और सदाचारी, सत्याचारी और परोपकारी हैं। और दूसरे अनार्य, जो महज खुदगर्ज, स्वार्थी, मात्र मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बस बाकी किसी भी बात की, किसी समाज की, किसी लोक कल्याण की, ना ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, किसी बात की कोई सूझबूझ नहीं, उसको अनार्य कहते हैं। तो आर्य, इस तरह से आर्य, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये जो आर्य शब्द, इससे हमें वापस पुनः परिचित करवाया। आर्य शब्द तो था वेदों में, पर हम सब इस शब्द को भूल चुके थे। तो महर्षि दयानंद ने वापस इस शब्द से हमें परिचित कराया। वो कैसे? तो उसके लिए क्या करा, ये जब आर्य समाज की स्थापना करी तो उसके साथ हमें एक सारे आर्यों को, शिष्यों को एक उद्घोष दिया। क्या उद्घोष दिया? कर्णवंतो विश्वम आर्यम। अब यह जो उद्घोष है वो भी अपने खिस्से का नहीं दिया, अपने मत का नहीं दिया। यह एक वेद मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। वो एक मंत्र है ना, ऋग्वेद का मंत्र, इंद्रम वदन्तो अप्तुरः कर्णवन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावणः। अब उसका अर्थ क्या है कि तुम सब स्वयं श्रेष्ठ कर्म करो, ईश्वर की उपासना करो, सदाचार परोपकार करो, शुभ कर्म करो, अपने दोष दुर्गुणों को दूर करो, और फिर उसके बाद दूसरों को श्रेष्ठ मानव बनाओ, दूसरों के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करो, और पूरे विश्व को आर्य बनाओ। और इस मंत्र में 4 मुख्य बातें हैं। एक तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, फिर दूसरा है श्रेष्ठ कर्मों का संपादन, तीसरा है सारे विश्व को आर्य बनाना, और चौथा क्या है कि अदानता का निवारण करना। अब अदानता अर्थात
कंजूस, कृपणता। तो प्रत्येक शुभ कार्य में यह जो कृपणता है, अदानशीलता है, कंजूस जो भाव है, वो बाधा बनता है। सारे शुभ कर्मों से व्यक्ति को, मनुष्य को वंचित कर देता है। इसीलिए ऋग्वेद के मंत्र में और ऋषि ने भी इसी मंत्र का चयन किया, ताकि आर्य जो प्रत्येक व्यक्ति है वो इन चारों बातों को समझ के उसका चिंतन करके आचरण में उतारेगा, तब आगे दूसरों को आर्य बना पाएगा। जब ये सारी बातें हम अपने आप से आत्मसात करते हैं, श्रेष्ठ मानव बनते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, सदाचार परोपकार करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, ईश्वर का ध्यान उपासना करते हैं, तब हम उसके पश्चात दूसरे को बोल सकते हैं, दूसरे को जोड़ सकते हैं, दूसरे को आर्य बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र के माध्यम से आर्य शब्द से परिचित कराया। और उसका उनका हेतु क्या था कि सारे व्यक्तियों को आर्यकरण, प्रथम तो उनका हेतु ये था आर्यकरण, और इस दूसरा हेतु क्या था, वेदों, सारे परिवारों को वैदिककरण करना, अर्थात सारे परिवार, जितने भी परिवार हैं इस सृष्टि में, जितने परिवार हैं, वो सारे के सारे परिवार वेदों को पढ़ें, वेदों को समझे, वेदों को माने, वेदों को जाने। तो वेदों का मानना जानना क्यों इतना आवश्यक बताया ऋषि ने, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र में क्या बता दिया, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, क्या बता दिया, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, अर्थात वेद सर्वव्यापक अविनाशी परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए है। तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी पदार्थों का ज्ञान, गुण गाथा इसी वेद में है। जीव, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, सारे विषयों का ज्ञान इसी में निहित है। इसीलिए ईश्वर का आदेश है कि तू इस अग्रीय ज्ञान को हृदय स्पर्शी कर। क्या कहा, अग्रीय ज्ञान, इस वेद ज्ञान को अग्रीय अर्थात सर्वप्रथम, इस सृष्टि में सर्वप्रथम पहला ज्ञान जो सृष्टि में आया तो वो वेदों के माध्यम से आया। इसलिए इस अग्रीय ज्ञान को क्या बता दिया, हृदय स्पर्शी करना है। हमें मात्र वेदों के मंत्रों को रटने से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा, उस मंत्रों को हृदय स्पर्शी अर्थात उनके अर्थों को चिंतन मनन करके हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। उनकी ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती के इतना आर्य समाज का पहले कितना प्रभाव था। जब शुरू में महर्षि दयानंद के जो अनुयायी थे, वो उन्होंने अपने जी जान से अपने जीवन को आर्य बनाया, और फिर उसी जी जान से दूसरों को आर्य बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर डाला। और इस आर्य समाज की खुशबू, इसकी सुगंध इतनी इस कदर फैली कि आप देखिए, कोर्ट में जब किसी का मुकदमा चलता था तो मुकदमे के दरमियान अगर किसी आर्य समाजी ने उस मुकदमे के चलने वाले के लिए गवाही दे दी तो कोर्ट का जो जज है उसी के पक्ष में फैसला देता। वो क्या बोलता कि आर्य समाजी ने गवाही दी है, इसीलिए ये पूर्ण सत्य है। आर्य समाजी कभी असत्य नहीं बोलता। अब सोचिए, हमारे ऋषिवर की आर्य समाज की इतनी बड़ी प्रभावशाली जो भाव सबके अंदर थे, और अभी हमें वापस इस आर्य समाज को उसी स्तर पर, उसी योग्यता पर हमें पहुंचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। इस तरह ऋषि की इतनी प्रेरणादायक बहुत ही सुंदर सुंदर घटनाएं हैं जो हमें इस जीवन में आगे बढ़ने और अपने संतानों को वो संस्कार देके शिक्षा प्रणाली को में सुधार लाके और इस आर्य समाज के स्थापन का जो मुख्य हेतु है उस हेतु को सार्थक बनाना है। तो एक घटना मुझे याद आ रही है, बड़ी प्रेरक घटना है। एक बार हमारे ऋषिवर महर्षि दयानंद सरस्वती जालंधर के दौरे पे थे, तो उस समय सरदार विक्रम सिंह
उनसे मिलने आया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस दिन ब्रह्मचर्य पर बहुत ही विशेष प्रवचन दिया। तो प्रवचन खत्म होने के बाद सरदार विक्रम सिंह ऋषि से कहते हैं, आप भी तो ब्रह्मचारी हो, हमें तो आप में कोई ऐसा बल दिखाई नहीं, प्रतीत नहीं होता। अब ऋषि उस समय तो मौन रहे। फिर जब सरदार विक्रम सिंह अपनी दो घोड़ों की बग्गी में सवार होके जा रहे थे, तो जब वो जो घोड़े थे वो आगे जरा भी टस से मसी ना हो, चले ही ना। कोचवान ने उनको कितने सारे कोड़े मारे ताकि घोड़े आगे चले, पर घोड़े आगे बढ़ ही न पाए। तब ये जो सरदार विक्रम सिंह थोड़े आश्चर्यचकित अचरज में पड़ गए थे और जरा सा ऐसे पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती एक हाथ से उस रथ के पहिए को पकड़े हुए थे। तब सरदार विक्रम सिंह बहुत ही लज्जित हुए और उनसे क्षमा याचना की। तो कहने का तात्पर्य, महर्षि दयानंद सरस्वती जो ब्रह्मचर्य पर इतना सारा बल देते थे, इतना सारा उसको विशेष, हमेशा उनके प्रवचनों में ब्रह्मचर्य को पालन करने का बहुत ही उनका कठिन, उन्होंने ताउम्र ब्रह्मचर्य के पालन से कितना सारा उनका शारीरिक और मानसिक बल, और वो शारीरिक और मानसिक बल हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आज युवा पीढ़ी, आप देखिए हमारी युवा पीढ़ी का क्या हलन चलन है, स्कूलों में, कॉलेजों में आप देख लीजिए, कोई नैतिकता, कोई प्रामाणिकता, कोई शिष्टाचार, कोई सभ्यता, कुछ भी ब्रह्मचर्य पालन कुछ भी नहीं रहा। तो हमारी नई पीढ़ी की क्या दुर्दशा होगी, आप बताएं। वो हमारी नई पीढ़ी बल रहित, ये जो हम भोजन करते हैं, तो ये जो शरीर का स्रोत है वीर्य, वो हमारे शरीर का और मानसिक बल का पूरा स्रोत है। अब उस ऊर्जा से हम चाहे तो इस इंद्रियों का सुख प्राप्त करें, और हम अगर चाहें तो उस ऊर्जा का सेवन करके हम ब्रह्म को प्राप्त करें, हम ध्यान उपासना करें, हम सदाचार करें, परोपकार करें, शुभ कर्म करें उसी ऊर्जा से। वो ऊर्जा या तो आप शरीर के इंद्रियों के सुख में खर्च करो, या तो उस ऊर्जा को हमें इन शुभ कर्मों में, ब्रह्म की प्राप्ति में प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस तरह से हमें बहुत सुंदर सुंदर बातें, इतनी अच्छी बातें बताई। आर्य समाज, हमारा आर्य समाज कैसा है, बहुत ही गरिमामयी, इतना इसने गौरव भी बहुत प्रदान किया है। देश विदेश में आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आर्य समाज के ऊपर सब लोगों का अभी एक ही नजर है कि अब सारे विश्व में मात्र समाज को सुधारने का, नई पीढ़ी को नई दिशा, नया मार्ग देने का जो अगर कोई एक भी स्थान बचा है तो एक आर्य समाज है। तो हमें आर्य समाज में मिलकर के हमें क्या करना है, तन से, मन से, धन से, आत्मीयता से, अपना घर से भी विशेष इसको महत्व देके, इसको समर्पित होके और मिलजुल के एकता संगठित होके, सारे भेदभाव भूल के एक होकर के हमें इस आर्य समाज का कार्य आगे बढ़ाना है। एक सुंदर कविता हमारे पास आई है, तो हम उस कविता को भी 2 मिनट में, हमारे पास समय है। ऋषि की धरोहर अपनी आर्य समाज को सजाने संवारने का तन मन धन से प्रयत्न करें। कविता। नव दुल्हन सी सजी धजी यह अपनी आर्य समाज हो, सजी धजी यह अपनी आर्य समाज हो, इसे सुशोभित करने में आर्यो हम सबका हाथ हो। पावन ये धरोहर ऋषिवर की, पावन ये धरोहर ऋषिवर की, कब से हमें देखो निहार रही, उधार करें तन मन धन से, मानो करती ये पुकार रही।
आगे आए मिलजुल कर हम और एक दूजे का साथ हो। इसे सुशोभित करने में आर्यों हम सबका हाथ हो। चाहे सेवक या अधिकारी, पंडित या पुरोहित कर्मचारी, श्रमदान करे यहाँ आकर के हम सब में हो जिम्मेदारी। श्रमदान करे यहाँ आकर के हम सब में हो जिम्मेदारी। खुशी खुशी करें सब योगदान, खुशी खुशी करे सब योगदान। इसमें ना कोई नाराज हो। इसे सुशोभित करने में आर्यों हम सबका हाथ हो। ऋषिवर की पावन बगिया को मिलकर के हम महकाना है। यथा संभव धन का करें दान, इस भवन को फिर से सजाना है। कितनी मनोहर स्वच्छ जगह आगंतुक की यह आवाज हो। इसे सुशोभित करने में आर्यों हम सबका हाथ हो। अपने अपने घर से प्यारा अपना यह पावन मंदिर हो। सौंदर्य बढ़ाएं इस सबका सदा यही भावना अंदर हो। कल करने का हित भाव त्याग, कल करने का हित भाव त्याग। अब अभी से ये आगाज हो। इसे सुशोभित करने में आर्यों हम सबका हाथ हो। अब सौंदर्य बढ़ाना, आर्य समाज का सौंदर्य बढ़ाने का तात्पर्य क्या है? आर्य समाज के सौंदर्य किस बात से बढ़ता है? हमारी सब, हम आर्य की जो हमें पुष्पों से, पुष्प के नाम की संज्ञा दी गई, पुष्पों के नाम से संबोधित किया गया, तो हमारा सबका कर्तव्य क्या बनता है? हमें आर्य समाज को कैसे सुशोभित करना है? अपने गुणों से, प्यार से, प्रेम से, आत्मीयता से, आत्मीयता, सबके प्रति प्रेम, दया भाव, करुणा, सदाचार, शुभ कर्म, सबको एक करके संगठित होके इस आर्य समाज को हमें और भी आगे ऊंचे स्तर पर, जितना अभी गरिमा में है, इससे भी आगे यह हमारे ऋषिवर की वाटिका को हमें और भी हमेशा फलने फूलने और सुगंधित करने में हम सबका सहयोग होना। जो जो जितना सहयोग देगा वो स्वयं उसी से ही उतना लाभान्वित होगा। हमारा समय हो चुका, आगे का हम अगली बार। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज की स्थापना दिवस का सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।